उत्तर प्रदेश की जनता समाजवादियों की ओर देख रही है। समाजवादी पार्टी का लगातार प्रयास रहा है कि लोगों को जोड़ा जाए। पार्टी के प्रयास रहा कि जो क्षेत्रीय और छोटे दल हैं उनको भी जोड़ करके उत्तर प्रदेश की जनता को एक नई सरकार देने का काम करें। उत्तर प्रदेश में पिछले भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है पिछले 4.5 साल और 5 साल पूरे होने जा रहे हैं। अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र उठा करके नहीं देखा है। भारतीय जनता पार्टी ने बड़े बड़े सपने दिखाए और कहा कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। 2022 आने वाला है, भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि किसानों की आय दोगुनी कब होगी। दिल्ली में तो बड़े बड़े होर्डिंग, पोस्टर, बैनर लगे हुए हैं। इनके खर्चा विज्ञापन में ज्यादा हो रहा है। हर योजना का खर्चा विज्ञापन पे ज्यादा है। बड़े बड़े पोस्टर, बड़े बड़े होर्डिंग, बड़े बड़े बैनर, बड़ा बड़ा प्रचार हो रहा है कि बड़े पैमाने पे नौजवानों को नौकरी रोजगार दिए। दिल्ली में तो प्रचार हो रहा है, लेकिन यूपी के कितने नौजवानों को नौकरी और रोजगार मिले, ये सबसे बड़ा सवाल है। जहां उनको बड़े बड़े सपने दिखाए गए थे इन्वेस्टमेंट मीट के बहाने, कम से कम सरकार अब चुनाव में जा रही है, भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जा रही है, तो बताए कि जो शिलान्यास किए गए थे या जो एमओयू साइन हुए थे वो 4.5 साल में कितने पूरे हो गए। इसी लखनऊ में इन्वेस्टमेंट मीट हुई थी, अगर आपको याद हो, और इन्वेस्टमेंट मीट में यह कहा गया था कि इतने लाख करोड़ रुपए का एमओयू हुआ है। आज बताए सरकार कि कितना जमीन पर एमओयू उतरे हैं। मुझे याद है इसी लखनऊ शहर में लोक भवन के सामने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर मेडिकल यूनिवर्सिटी का शिलान्यास हुआ था। इतने वर्षों में क्या वो यूनिवर्सिटी बन गई है? समाजवादी सरकार में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कॉलेज बना था मेडिकल, उसी के 9th फ्लोर पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर मेडिकल यूनिवर्सिटी चल रही है। जो अपने बड़े नेता के नाम पर बनाई हुई मेडिकल यूनिवर्सिटी को पूरा न कर सके और अभी भी पूरा न हो सके सरकार में, वो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के 9वें फ्लोर पर चल रही हो, तो यही फर्क है। फर्क साफ है कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के नाम पर मेडिकल कॉलेज न बना होता तो 9th फ्लोर पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के यूनिवर्सिटी नहीं चल पाई होती। समाजवादी पार्टी ने लैपटॉप दिए और भारतीय जनता पार्टी ने युवाओं को लाठी दिए। फर्क साफ है। समाजवादी पार्टी ने बेहतरीन टेक्नोलॉजी के साथ आज के समय की जरूरत की 1090 दी, और वहीं भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके से हाथरस में अत्याचार हुआ, एक बेटी के साथ अत्याचार हुआ, यह फर्क साफ है। समाजवादी लोगों ने मुफ्त सिंचाई दी थी, मुफ्त लोहिया आवास दिए थे, और इन्होंने थार किसान पर गाड़ी चढ़ा दी थी, यह फर्क साफ है। समाजवादी सरकार में मेट्रो मिली, कई जगह पर मेट्रो मिली, एक्सप्रेसवे बनवाए, क्यूटो का सपना दिखाना, यह फर्क साफ है। समाजवादी सरकार ने बेटियों को रानी लक्ष्मीबाई सम्मान दिया, इन्होंने पंचायत चुनाव में बेटियों की साड़ी खिंचवाई, फर्क साफ है। और कितना फर्क साफ दिखाएं? फर्क साफ है कि जहां समाजवादियों ने बेटियों को उत्तर प्रदेश की रानी लक्ष्मीबाई सम्मान दिया,
वहीं भारतीय जनता पार्टी में पंचायत के चुनाव में बेटियों की साड़ी खिंचवाई और नाम बदलना, समाजवादियों ने काम करना, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नाम बदलना, फर्क साफ है। किसी को अपना नाम बदलवाना हो, मुख्यमंत्री जी पर दरखास्त दे दो, नाम बदल जाएगा, फर्क साफ है। विकास में ज्यादा तो चर्चा अखिलेश की हो रही है लाल टोपी पर। लाल टोपी पर पीएमओ के ट्विटर हैंडल से, ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया जाता है। इसके बाद ये अच्छा है कि लखनऊ से फीता, दिल्ली से कैंची। सरयू परियोजना, मुझे खुशी है इस बात की कि जो अभी तक विकास के कार्यों का उद्घाटन हुआ है उसमें बड़े पैमाने पर समाजवादी सरकार का योगदान है। समाजवादी सरकार में वो कार्य आगे बढ़ाए गए। कम से कम सरकार ये डिनाई नहीं कर पाई कि हां 2012 से लेकर के 2017 तक सरयू परियोजना पे काम नहीं हुआ। जो वर्षों से सरयू परियोजना रुकी हुई थी, अगर उस परियोजना को आगे बढ़ाने का काम अगर किसी सरकार में हुआ है तो समाजवादी सरकार में 12 से 17 और इसके साथ साथ राप्ती परियोजना को भी आगे बढ़ाने का काम समाजवादी सरकार में हुआ। अब योजना की लागत बढ़ा दो। जब लागत बढ़ जाएगी तो वही कार्य दिखेगा परसेंटेज में कि इतना कम हुआ है। तो कम से कम अगर ये बताया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कि उन्होंने काम पूरा किया है, तो ये भी बताते जाते कि 12 से 17 में समाजी सरकार में कितना काम हुआ। और केवल यही योजना नहीं, गोरखपुर का एम्स बन नहीं सकता था अगर समाजवादी सरकार में जमीन न दी होती तो। मुझे याद है जो सबसे पहले जमीन चिन्हित की गई थी, वो जमीन पर भारतीय जनता पार्टी ने खुद अपने कार्यकर्ता से पीआईएल करवाई थी हाई कोर्ट में। इस बात की जानकारी पत्रकार साथी जरूर दीजिए, उत्तर प्रदेश की जनता जाने कि गोरखपुर में जहां सबसे पहले जमीन चिन्हित हुई थी एम्स की, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने मिलकर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से पीआईएल हाई कोर्ट में कराई, जिससे कि वो जमीन एम्स को न दी जा सके। और आरोप समाजवादियों पे लगे कि वो एम्स नहीं बनने दे रहे हैं। उस समय सबसे महत्वपूर्ण जमीन समाजवादी सरकार में, वहां की डेवलपमेंट अथॉरिटी की जमीन देने का काम समाजवादी सरकार में हुआ। उसका परिणाम यह हुआ कि आज गोरखपुर में एम्स बनकर के तैयार हो गया। और यही नहीं, गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में 500 बेड सुपर स्पेशलिटी और दूसरा 200 बेड बच्चों का जैपनीज इंसेफेलाइटिस के लिए आईसीयू का बनाना भी समाजवादी सरकार में काम हुआ। कोविड के समय पर जितने भी अस्पतालों में लोगों की मदद हुई वो समाजवादी सरकार में बनी थी। और इसके साथ साथ मैं ये कह दूं कि जिस समय बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार लगातार मांग रही थी कि एम्स के लिए जमीन दी जाए, लेकिन किसी कारण वो जानकारी में नहीं है कि किस कारण जमीन नहीं दी जा रही थी। समाजवादी सरकार आई, जो चिन्हित जमीन थी वो दी गई, वो जमीन पसंद नहीं आई, दूसरी जमीन पसंद आई, तो उस समय भी समाजवादी सरकार ने जमीन दी, जिसका परिणाम ये हुआ कि रायबरेली में भी एम्स बनकर के तैयार हो गया।